नमस्कार दोस्तों, पास्ट फ्यूचर क्लास में आप लोगों का फिर से स्वागत है। हम लोग ईवीएस सब्जेक्ट से क्वेश्चन लिए गए हैं। जो टॉपिक है पेड़ पौधे एवं जंतु। पेड़ पौधे एवं जंतु से टॉपिक लिया गया है। तो इसका पहला क्वेश्चन देखेंगे कि आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को जिस रंग में देखते हैं वे रंग है। मतलब कौन सा वो रंग है जो रात में जीव जंतु देखते हैं। तो पहला ऑप्शन कह रहा है, ए ऑप्शन कह रहा है हरा पीला, बी है नारंगी नीला, सी है काला सफ़ेद, डी है बैगनी और नीला। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी काला और सफ़ेद। काला और सफ़ेद को जंतु जानवर आसानी से देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है केंचुओं को किसानों का मित्र माना जाता है। इसके लिए निम्नलिखित में से सही कारणों को चुनिए। मतलब ये कारण दिया गया है, उसमें से चुनना है कि केंचुओं को किसानों का मित्र कहा गया। तो एक कारण कह रहा है केंचुआ मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं तथा इसके मल से जलीय उपजाऊ बनती है। और बी कह रहा है केंचुए खरपतवार खाते हैं जिससे मुख्य फसलों की रक्षा होती है। और सी कह रहा है केंचुए जमीन के छेद बनाते हैं जिससे जमीन पोली हो जाती है। और डी है केंचुए द्वारा बनाए गए छेद से जमीन का आसानी से हवा और पानी मिल जाती है। तो इसमें देखेंगे कि हमारा कौन सा ऑप्शन सी है, ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन हमारा बी सही है। जो कह रहा है बी में है कि बी है केंचुआ जमीन में छेद बनाते हैं जिसमें ज़मीन पोली हो जाती है। तो केंचुआ को आप लोग सभी ने देखा होगा, ये हमारा पोली करता है और ये ज़मीन को गीली कर देता है। और डी कह रहा है केंचुए द्वारा बनाए गए छेद से ज़मीन आसानी से हवा और पानी मिल जाता है। ये भी सही ऑप्शन है। और एक कह रहा है केंचुए मृत पत्तियों और पौधे को खाते हैं तथा इनके मल से ज़मीन उपजाऊ बन जाती है। ये भी हमारा राइट ऑप्शन है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है। तो ये ऑप्शन कह रहा है, ए ऑप्शन कह रहा है उत्पाद अपघटन उपभोक्ता, बी है अपघटन उपभोक्ता उत्पाद, सी है उत्पाद उपभोक्ता अपघटन और डी है उपभोक्ता उत्पाद और अपघटन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी है हमारा उत्पाद होगा तो उपभोक्ता होगा तब अपघटन होगा। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं। तो ए है कैरोटीनॉइड, बी है लाइकोपीन और सी है एंथ्रोसाइएनिन और डी है क्लोरोफिल। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के कारण पौधे हरे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यूथोर्बिएसिस फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है। मतलब कौन सी जानी जाती है। तो इसका ए है जेट्रोफा, बी है कैटलाइन ट्री और सी है कॉपर लीफ और डी है स्वरगंधा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए जेट्रोफा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। भारत की सबसे जरूरी बूटी है। इस औषधि पौधे का हिंदू धर्म में महत्व है। इसका वनस्पति नाम ओसियम सेक्टम है। इसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है। तो ए ऑप्शन है तुलसी, बी है रोजनेरी और सी है अजवाइन के फूल
और डी है धनिया। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा तुलसी। तुलसी को हम लोग ये जानते हैं जड़ी बूटी के नाम से। ये तुलसी का उपयोग खांसी में और सर्दी में ज़्यादा होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेता है? तो ए है हीलियम को, और बी है नाइट्रोजन, और सी है कार्बन डाइऑक्साइड, और डी है ऑक्सीजन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी जो है प्रकाश संश्लेषण होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। अवशिष्ट उत्पाद को खाने वाले जीवों को कहा जाता है, मतलब क्या कहा जाता है? तो ए है मृत कछुए, बी है मांसभक्षी, सी है शाकभक्षी, और डी है रसायन भक्षी। तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा मृतभक्षी। मृतभक्षी है जो जीवों को खाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 16 घास स्थल कहाँ पाया जाता है? मतलब 16 घास स्थल कहाँ पाया जाता है? पहला ए ऑप्शन है पश्चिमी घाट, बी है पूर्वी घाट, और सी है हिमालय, और डी है विंध्याचल। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट पर 16 घास स्थल पाया जाता है, पश्चिमी घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? तो ए है नेलापट्टू, बी है कुन्नकुलम, और सी है कोकर बेलूर, और डी है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? ये रेड डाटा जो बुक है ये किससे संबंधित है? ए है नदियों में प्रदूषण, बी है घटता भूगर्भ जल स्तर, और सी है विलुप्त के करीब जीव, और डी है वायु प्रदूषण। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, विलुप्त के करीब जीव जो है हमारा विलुप्त हो रहा है। तो इसका जो रेड डाटा बुक है इसमें सब सम्मिलित किया गया है, मतलब लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्लोरोफिल में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? तो ए है मैग्नीशियम, और बी है कोबाल्ट, और सी है लोहा, और डी है निकिल। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बनिक पदार्थ के अपघटन के समय मृदा में निम्नलिखित में से कौन सी उत्पत्ति नहीं होती है? तो ए है जल, और बी है पोषक तत्व, और सी है कार्बन डाइऑक्साइड, और डी है ऑक्सीजन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है उत्पादित नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से अधिक पौष्टिक स्तर का सदस्य है? सबसे ज़्यादा पौष्टिक किस में पाया जाता है? एक और है पौष्टिकता। तो ए है हमारा सांप, और बी है डीका, और सी है पल्लवक, और डी है मानव। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पल्लवक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर निम्नलिखित में से कौन सा एक मुर्दाखोर नहीं है? तो ए है मशरूम, बी है गीध, और सी है दीमक, और डी है केचुआ। मृदाखोर नहीं है तो मशरूम में जो है मृदाखोर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से एक पारिस्थितिक तंत्र के जैविक संगठन को चुनिए। इसमें से जैविक संगठन चुनना है। तो ए हमारा कह रहा है क्लोरोफिल, बी कह रहा है पल्लवक, सी कह रहा है सूर्य का प्रकाश, और डी कह रहा है मृदा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पल्लवक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यूरेनियम को लेपित करने हेतु प्रयुक्त हो रहा तेल किस पौधे के बीज का होता है? मतलब यूरेनियम का जो लेपित किया जाता है वो जो किस पौधे का तेल बनाया जाता है?
तो ए है कपास, बी है नीम, और सी है अरंडी, और डी है हेबोस हे होहेबो। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा नीम। नीम का तेल से जो होता है यूरेनियम का लेपित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नीचे दिए गए जीवों के समूह में से किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है, मतलब इसका दृष्टि देखने में सबसे अधिक होती है, तथा वे मनुष्यों की तुलना में 4 गुनी, मनुष्यों की तुलना में ये जो है 4 गुनी, मनुष्यों की तुलना में 4 गुनी दूरी की वस्तुओं को देख सकता है। तो ये कौन कौन से हैं? तो ए में कह रहा है मधुमक्खी, मच्छर, तितली। बी में कह रहा है बाघ, तेंदुआ, सांड। सी में कह रहा है सांप, रेशम, कीट, छिपकली। डी कह रहा है चील, गरुड़ और गिद्ध। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। डी जो है, डी में जो है चील है, गरुड़ है और गिद्ध, ये सब जो है मनुष्य से 4 गुनी तेज देखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। घटपर्णी पौधा, घटपर्णी पौधा क्या होता है? इसका ए ऑप्शन है कीड़े मकोड़े को आकर्षित करने के लिए उच्च तापमान, उच्च तारत्व की ध्वनि निकालता है। बी कह रहा है घटपर्णी पौधे का मुंह छोटी छोटी कांटियों से ढका होता है। और सी कह रहा है भारत में नहीं पाया जाता है। और डी कह रहा है मेवको कीड़े मकोड़ों चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। तो घटपर्णी पौधा एक शाकाहारी पौधा है जो कि कीड़े मकोड़े और चूहे को भी खा जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। डी जो है ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए, उस पशु को पहचानिए। मतलब ये जो भी ऊपर नीचे दिया गया एक पशु का दिया गया है विवरण, उसको पढ़ना है और उसमें से पहचानना है कि किस पशु के बारे में दिया गया है। तो ये कह रहा है यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। आप लोग समझ गए होंगे किसके बारे में चर्चा हो रहा होगा। यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है। यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। यह लगभग 40 वर्ष तक जीवित रहता है। मतलब ये 40 वर्ष तक ही जीवित रहता है और भालू के जैसा दिखाई देता है। और ये जो है 17 घंटा सोता है। तो ये है पहला स्लॉथ, और बी है लंगूर, और सी है चिंपैंजी, और डी है पेंडा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा स्लॉथ। स्लॉथ हमारा एक जो है आलसी जानवर है जो 17 घंटा सोता है और एक ही पेड़ पर ज़्यादा तक रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वायु से पत्ते के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है? तो ए है बाघ, बी है गिद्ध, सी है रेशम की कीड़ा, और डी है कुत्ता। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गिद्ध। गिद्ध जो है ये अंतर कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से वह कौन सा जानवर है जिसके अग्र दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं? वे दांतों को बहुत अधिक लंबा न होने देता है, नहीं होने देने के लिए वस्तु को काटते कुतरते रहते हैं। तो आप लोग समझ गए कि कौन सा ये जानवर है। ए है दीमक, बी है गिलहरी, सी है छिपकली, और डी है चूहा। तो गिलहरी का जो दांत है ना, देखो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ये गिलहरी का भी दांत जो लंबा होता है और एक उतरते रहता है, और ये चूहा भी दे रहा है। तो इसका ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा ऐसे। इसका ऑप्शन दे रहा है डी चूहा। तो ये थोड़ा
कंफ्यूज हो रहा है, लेकिन इसका वो हो जाएगा। गिलहरी भी हो सकता है कि गिलहरी का भी दांत होता है, गिलहरी ज़्यादातर कुतरते रहता है अपने दांतों से। नीचे को अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नीचे दिए गए सभी जानवरों में से निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं पाई जाती है? छिपकली, गौरैया, कछुआ, सांप। तो ये पहला ए है, ए अंडे देते हैं, और बी है ए जहरीले होते हैं, और सी है वे भूमि एवं जल दोनों में रह सकते हैं, और डी है उसके शरीर सल्फ से के ढके होते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए जो है छिपकली, गौरैया, कछुआ और सांप, ये अंडे देते हैं। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। ये जो है जानवर जो है ये सब लोग जो है अंडे देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है। इसके बीज से तेल प्राप्त किया जाता है। यह पौधा है पालक, नारियल, बंद गोभी मतलब बंधा गोभी और सरसों। तो कौन सा है जो पत्तियां को साग में लाया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सरसों। सरसों का पत्तियों का साग भी बनता है और इससे तेल भी निकलता है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसके साथ साथ ही टॉपिक भी कंप्लीट हुआ, और अगला दिन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो।